हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीपक सिंह और आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे प्रोजेक्ट 15 बी के बारे में। दैट इज, और अगर इसका पूरा नाम है प्रोजेक्ट 15 बी गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स। तो इस टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्यों डिस्कस करेंगे? क्योंकि इसके अंदर जो गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है उसके अभी जो सी ट्रायल्स है वो शुरू हुए हैं, और वो देखा जाए तो आने वाले टाइम में जल्दी कमेंस करा जाएगा। तो ये इंडिया की नेवल सिक्योरिटी के बारे में या फिर ओवरऑल इंटरनल सिक्योरिटी का टॉपिक है, उसके लिए रेलेवेंट है। प्रीलिम्स के लिए तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पर साथ में मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। हो सकता है वो नेवल सिक्योरिटी के ऊपर एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फिर स्पेसिफिकली हो सकता है कि आपकी ओवरऑल सिक्योरिटी के बारे में पूछ ले कि इंडिजनाइजेशन के बारे में बात करें, या फिर मेक इन इंडिया डिफेंस के बारे में बात करें, आत्मनिर्भरता इन डिफेंस के बारे में बात करें, तो आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में जरूर मेंशन करना पड़ेगा। उसके बिना मतलब, क्योंकि एग्जांपल्स के बिना आपका आंसर इनकम्प्लीट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, हम ये टॉपिक डिस्कस करेंगे इन अ 3C अप्रोच, दैट इज कॉम्प्रिहेंसिव, कंसाइज एंड कंटेम्प्रेरी। इसमें कब ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था, कौन इसे एग्जीक्यूट कर रहा है, क्या क्या इसके अंदर आपके जो वेसल्स हैं और उनका क्या स्टेटस है, फिर क्या नाम है, किस तरीके से, क्यों उनका कहाँ पे नाम रखा गया है, ये सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूंगा। तो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक ऑफ प्रोजेक्ट 15 बी गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स। तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले कंटेम्प्रेरी एस्पेक्ट, द फर्स्ट सी ऑफ द 3C अप्रोच डिस्कस कर लेते हैं। मोरमुगाओ, ये जो आपका सेकंड वेसल है, आपका इंडियन नेवी सेकंड इंडिजिनस स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर ऑफ द P15B क्लास या फिर प्रोजेक्ट 15B क्लास का है, विच इज प्लान टू बी कमीशनड इन मिड 2022, प्रोसीडेड ऑन आर मेडन सी सॉर्टी ऑन 19 दिसंबर 2021। तो यानी कि उसके जो ट्रायल्स वगैरह चल रहे थे वो आपके इस टाइम पे अभी स्टार्ट हो गए हैं, और अगर सब कुछ ठीक रहा तो 2022 या में जो मिड है आपका, वहां पे उसको कमीशन कर दिया जाएगा। ऑलरेडी जो पहला वाला है विशाखापट्टनम है, उसको तो कमीशन कर दिया गया है, अब ये सेकंड वाले की भी बारी है। तो ये आपके ऑब्जेक्टिव है। एंड जैसे मैंने आपको बताया था, मोरमुगांव है, इट इज बीइंग बिल्ड एट मजागांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, MDSL, Mazagaon Dock Ship Builders Limited, and this will add significantly to the Indian Navy's combat capabilities. साथ में मैं एक और डेवलपमेंट बताना चाहूंगा, ये भी करंट अफेयर्स की ही है, और वो ये है कि अभी रिसेंटली INS विशाखापट्टनम को तो कमीशन करा ही गया था, जिसके बारे में मैं अभी बताऊंगा। एंड द फोर्थ P75 सबमरीन INS वेला वॉज ऑल्सो कमीशनड। तो INS विशाखापट्टनम भी आपका जो हुआ था इसी प्रोजेक्ट के अंदर हुआ था। एंड साथ में जो P75 का जो प्रोजेक्ट है वो सबमरीन्स के कंटेक्स में है, जो फोर्थ सबमरीन है उसको भी कमीशन करा गया था। तो आप देख सकते हैं कि नेवल एस्पेक्ट में, खासकर अगर हम आत्मनिर्भरता या फिर मेक इन इंडिया की बात करें, वो डिफेंस सेक्टर में बात करें, तो सबसे ज्यादा मेरे हिसाब से वो आपकी इंडियन नेवी में होती है आपकी। तो नेवल प्रोजेक्ट्स काफी ज्यादा एग्जीक्यूट करे जा रहे हैं, इंडिजिनस प्रोडक्शन हो रही है उसकी। तो ये आप देख सकते हैं कि काफी सारी रीसेंट डेवलपमेंट्स है। तो इन एग्जांपल्स आप कोट कर सकते हैं कि INS विशाखापट्टनम हो गया, फिर आपका P75 सबमरीन हो गया, इन सबको कमीशन करा जा रहा है। तो ये हमारी कंटेम्प्रेरी एस्पेक्ट हो सकते हैं, और आप इसे आप देख सकते हैं कि प्रोजेक्ट 15B के अंदर आपके जो गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स हैं वो किस तरीके से हैं। ये आपका विशाखापट्टनम की वैसे फोटो है, सारे एक जैसे ही लगते हैं। तो ये आपका, अब हम इसके बारे में बात करते हैं इन अ स्टेप बाय स्टेप अप्रोच कि प्रोजेक्ट 15B क्या है। तो इसे प्रोजेक्ट 15B तो इसका नाम है ही, साथ में इसको विशाखापट्टनम क्लास डिस्ट्रॉयर्स भी कहा जाता है, क्योंकि जो इसका पहला जिसके अंदर जो डिस्ट्रॉयर था उसका नाम विशाखापट्टनम है। तो विशाखापट्टनम क्लास डिस्ट्रॉयर्स, पर फॉर्मल इसका नाम है प्रोजेक्ट 15B, ये है। सो दिस क्लास ऑफ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर इज एन इंप्रूव्ड वेरिएंट ऑफ द कोलकाता क्लास डिस्ट्रॉयर्स। पहले कोलकाता क्लास डिस्ट्रॉयर्स थी, तो ये जो अब डिस्ट्रॉयर्स हैं ये अब उसको इंप्रूव करना चाहती है। तो इट इज एन इंप्रूव्ड वेरिएंट ऑफ द कोलकाता क्लास डिस्ट्रॉयर। यहाँ पे भी एक MCQ बन सकता है कि किस क्लास ऑफ डिस्ट्रॉयर्स की इंप्रूवमेंट है ये। तो इट इज अ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स, दीज आर बीइंग बिल्ड बाय मजागांव डॉक लिमिटेड फॉर द इंडियन नेवी। ये इसे एग्जीक्यूट करती है। क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि GRSE है या फिर कोई और ऑर्गेनाइजेशन है, तो मजागांव डॉक लिमिटेड है, तो वो इसे एग्जीक्यूट कर रही है, ये इसे बिल्ड कर रही है। बट दीज आर बीइंग हैव बीन डिजाइन्ड इंडिजिनसली बाय द डायरेक्टरेट ऑफ नेवल डिजाइन। तो डायरेक्टरेट ऑफ नेवल डिजाइन ने इसे इंडिजिनसली डिजाइन करा, एंड मजागांव डॉक लिमिटेड ने इसे इंडिजिनसली बिल्ड कर रही है। तो देख सकते हैं कितना परफेक्ट एग्जांपल है आपका मेक इन इंडियन डिफेंस का। अब इसके फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। यही मैंने आपको बताया था कि कोलकाता क्लास डिस्ट्रॉयर्स है, उसका इंप्रूव्ड वर्जन है। सो द प्रोजेक्ट 15B शिप रिटेन्स द हल डिजाइन ऑफ दिस क्लास डिस्ट्रॉयर, बट विल इनकॉर्पोरेट एडवांस्ड स्टेल्थ फीचर्स। जो स्टेल्थ फीचर्स है, यानी कि आपका जो रेडार के अंदर डिटेक्ट नहीं होता,
तो वो आपका हल डिजाइन तो इसका वही इसका इंकॉर्पोरेट कर रहा है, बट जो स्टेल्थ के जो फीचर्स हैं और हायर डिग्री ऑफ ऑटोमेशन है वो इसके अंदर इंक्लूड हो रहे हैं। द स्लीक हल डिजाइन इज अ कॉम्बिनेशन विद radar ट्रांसपेरेंट डेक फिटिंग्स विच विल मेक द वेसल डिफिकल्ट टू डिटेक्ट। तो ये इसका सबसे अच्छा एस्पेक्ट है कि रेडार्स पे डिटेक्ट करने में मुश्किल होगी इसमें। द वेसल्स विल ऑफर इंप्रूव्ड सर्वाइवेबिलिटी, सी कीपिंग एंड हाई आपका मैन्यूवरेबिलिटी, ये भी आपका। अब इसके हम कुछ स्टैट्स के बारे में बात कर लेते हैं। वेसल विल मेजर 163, वैसे ज्यादा पूछा नहीं जा सकता, बट फिर आपको लगे कि हमने यहाँ पे नहीं पढ़ा, आप दूसरे की जगह कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स देखें या फिर वीडियो देखें, तो मैंने सोचा यहीं पे इनकॉर्पोरेट करते हैं कि इस लेक्चर देखने के बाद आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ईच वेसल विल मेजर 163 मीटर लॉन्ग एंड 17.4 मीटर वाइड विद द डिस्प्लेसमेंट ऑफ 7,300 टन। The ship will be operated by a crew of 350, including 50 officers and 250 sailors. The total atmospheric control system, ये important है, total atmospheric control system, TACS, on board the vessel will protect the crew from chemical, biological and nuclear threat. तो ये बहुत आपका इंपॉर्टेंट है कि टोटल एटमॉस्फेरिक कंट्रोल सिस्टम जो आपका है, डिटेक्शन में जो आपके स्टेल्थ जो फीचर्स हैं वो तो हैं, पर साथ में अगर आपका केमिकल, बायोलॉजिकल एंड न्यूक्लियर थ्रेट है उससे भी बचाएगा। टोटल एटमॉस्फेरिक कंट्रोल सिस्टम, इस पे एक स्टेटमेंट बन सकती है। और अगर इसके बारे में आप बात करें तो आपको दो चीज़ें करनी है कि मिसाइल्स आपकी इसमें बहुत ज़्यादा हैं, उसके बारे में बताऊंगा। एडवांस मिसाइल्स इसके अंदर इंक्लूड होंगी, स्टेल्थ फीचर्स बहुत एडवांस हैं, ऑटोमेशन है, एंड साथ में टोटल एटमॉस्फेरिक कंट्रोल सिस्टम है जो इसको केमिकल, बायोलॉजिकल एज वेल एज न्यूक्लियर थ्रेट से बचा के रखेगा। अब इसमें जो मेजर इंडिजिनस वेपन्स है, मैंने आपको बताया था कि इसका डिजाइन इंडिजिनस है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग, इसका जो गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है वो भी इंडिजिनस है, साथ में जो वेपन्स है वो भी इंडिजिनस इंक्लूड करे जा रहे हैं इसमें। तो बहुत सारे बड़े बड़े वेपन्स, मेजर वेपन्स इसके साथ इंक्लूड करे जाएंगे। और वो क्या क्या है? मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल विच इज बीइंग मैन्युफैक्चर्ड बाय BEL बैंगलोर। ब्रह्मोस सरफेस टू सरफेस मिसाइल that is being manufactured by BrahMos Aerospace in New Delhi. Indigenous torpedo tube launchers by L&T, Larsen and Toubro, Mumbai. Anti-submarine indigenous rocket launchers by Larsen and Toubro, Mumbai. And super rapid gun mount of 76 mm by BHEL in हरिद्वार। तो ये आपके इंडिजिनस वेपन्स हैं। ये साथ में मैंने सोचा कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन भी बता दूं कि कौन कौन सी मिसाइल्स आपको कहाँ कहाँ पे कौन मैन्युफैक्चर करता है, तो उसके बारे में भी बता दिया है। तो ये अगेन आपका प्रीलिम्स के लिए अलग से एस्पेक्ट है। मैं आपका मिसाइल्स का एक अलग से लेक्चर इंक्लूड करूंगा, उसमें भी अग्नि वेरिएंट्स या फिर अग्नि P मिसाइल्स हैं वो भी आपकी अभी रिसेंटली टेस्ट करी गई थी, लॉन्च करी गई थी, तो उसके बारे में बताऊंगा। तो ये भी आपके वेपन्स आगे कौन कौन से इंक्लूडेड हैं। अब इसकी टाइमलाइन के बारे में बात कर लेते हैं। दैट द कॉन्ट्रैक्ट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द 4 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स वाज साइंड इन जनवरी 2011, तो थोड़ा टाइम हो गया। Now Indian Navy plans to have all the 4 destroyers in active service by 2024। कहीं जगह पे 2025 लिखा गया है, तो लेकिन ऑब्जेक्टिव ये है कि 2024 का टारगेट है, करते करते शायद 2025 आ जाए, पर 2024-25 तक आपके सारे इसको इंक्लूड कर दिए जाएंगे इन एक्टिव सर्विस। अब हम इसके वेसल्स के बारे में बात कर लेते हैं कि कौन कौन से इंक्लूडेड हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उनकी सीक्वेंसिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जो भी आपके 4 वेसल्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया था MDL तो इसे कंस्ट्रक्ट करती है, और टोटल ऑफ 4 शिप्स आर बीइंग कंस्ट्रक्टेड बाय Mazagon Dock Limited एंड दीज ऑल 4 वेसल्स आर नेम्ड आफ्टर अ डिफरेंट सिटी। जैसे हो गया विशाखापट्टनम, हो गया आपका जो आंध्र प्रदेश में हो गया, फिर आपका हो गया दूसरा हो गया मोरमुगांव विच इज इन गोवा, जो आपका सी पोर्ट है वहां पे, फिर तीसरा हो गया इम्फाल, हो गया आपका विच इज द कैपिटल सिटी ऑफ मणिपुर, एंड सूरत जो आपका गुजरात में हो गया। तो ये 4 हैं। पहले सूरत की जगह पोरबंदर की जगह आपका कंस्ट्रक्ट नाम रखा जा रहा था, पर फाइनली अब सूरत रखा गया है। तो ये 4 आपके नाम हैं, इनको याद रखने की सिटीज के बेसिस पे हैं। इसकी नेमिंग कन्वेंशन होती है, उसके बारे में बताऊंगा। और ये पहली बार हुआ है कि किसी नॉर्थ ईस्टर्न सिटी के नाम पे ऐसा आपका शिप, आपका गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर आपका नाम करा गया है। तो इनके साथ में कुछ कोड नेम भी है, वो भी मैं शेयर कर देता हूँ आपके। थैंकफुली 66 के बाद 67, 68, 69 है, तो बस आपको 66 याद रखना है इन केस दे गेट इनटू कोड, वैसे पूछेंगे नहीं। तो पहला आपका विशाखापट्टनम, द फर्स्ट वेसल ऑफ दिस क्लास INS विशाखापट्टनम, इसी वजह से इसको विशाखापट्टनम क्लास ऑफ डिस्ट्रॉयर्स भी कहा जाता है। ये आपका नवंबर 2021 में आपका कमीशन करा गया था। तो आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर अगले साल प्रीलिम्स में चांसेस बहुत आने के लिए, क्योंकि इसको कमीशन कर दिया गया है और दूसरे के आपके ट्रायल्स शुरू हो गए। ठीक है, दूसरा हो गया
मोरमुगांव D67 विच इज प्लान टू बी कमीशन इन मिड 2022। तो मैंने आपको बताया था कि इसकी अभी सी ट्रायल्स अभी शुरू हैं एंड इट इज नेम्ड आफ्टर द पोर्ट सिटी ऑफ मोरमुगांव इन गोवा। ये आपका हो गया। ये एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, मोरमुगांव वैसे गोवा लिबरेशन के भी आपके 60 साल हो गए हैं, अभी मोदी जी वहाँ पे गए थे, मतलब इलेक्शन पिच भी थी जैसे भी थी, तो गोवा के कंटेक्स में ये भी आ गया आपका मोरमुगांव इन गोवा। तो ये आपका हो गया, ये जिसके बारे में जिसकी वजह से हम डिस्कस कर रहे हैं। और विशाखापट्टनम ये अभी पिछले महीने ही आपका कमीशन करा गया था, तो वो एक्टिव सर्विस में है आपका, इट इज़ इन सर्विस, मतलब सारी फॉर्मेलिटीज़ हो गई अभी सर्विस में है। अब हम आते हैं आने वाले पे, इम्फाल का जो है इट इज़ अंडर कंस्ट्रक्शन। एंड ये इम्फाल के बारे में क्यों इसको इंक्लूड करा गया है, क्या पोर्ट सिटी भी नहीं है, विशाखापट्टनम हो गया आपका, फिर ये आपका कौन सा हो गया मोरमुगांव हो गया, तो दोनों पोर्ट सिटीज हैं इस वजह से। पर इम्फाल के किस लिए करा गया है, इट इज अंडर कंस्ट्रक्शन बिकॉज इट इज नेम्ड इन रिकॉग्निशन ऑफ द इंडियन सोल्जर्स हु फॉट इन द बैटल ऑफ इम्फाल ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू। तो वर्ल्ड वॉर टू में जो आपकी बैटल ऑफ इम्फाल हुई थी आपकी, उसमें वहां पे जो इंडियन सोल्जर्स जो वो लड़े थे आपके, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की लीडरशिप के अंदर आपका बैटल ऑफ इम्फाल, बैटल ऑफ कोहिमा, ये सब हुई थी। तो उसके अंदर वहां पे जो हुए थे उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए कि नॉर्थ ईस्टर्न का क्या रोल रहा था, क्या सिग्निफिकेंस रहा था, या फिर उसका नॉर्थ ईस्ट ओवरऑल का क्या रोल है हिस्ट्री में, उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए इस पे नाम करा हो गया। एंड इट इज द फर्स्ट इंडियन नेवी शिप नेम्ड आफ्टर सिटी इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, हो सकता है इसमें पूछ लें कि ये चार है और उसके बाद दूसरी स्टेटमेंट आ जाए कि ये पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी नॉर्थ ईस्टर्न सिटी के नाम पे इंडियन नेवी का एक शिप इंक्लूड करा गया है। एंड चौथा आपका सूरत है, पहले इसका नाम पोरबंदर करना था, पर उसका फिर बाद में इन्होंने नाम चेंज कर दिया, तो अभी ये INS सूरत है आपका एंड इट इज अंडर कंस्ट्रक्शन ऑल्सो। अब नेमिंग ट्रेडिशन के बारे में भी बात कर लेते हैं। जैसे मैंने नेम्स बताया था, आपको लगेगा सिटीज के बारे में ही सारे क्यों हैं, तो उसके बारे में बता देता हूँ। दैट द ऑनगोइंग ट्रेडिशन इज टू नेम इंडिजिनसली कंस्ट्रक्टेड डिस्ट्रॉयर्स विच आर सेकंड ओनली टू द एयरक्राफ्ट कैरियर इन साइज। जैसे आपका एयरक्राफ्ट कैरियर हो गए, विक्रमादित्य वगैरह हो गए, तो उसके बाद ये आते हैं, तो इनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है क्योंकि फाइटिंग कॉम्बैट में इसको यूज़ करा जाता है। तो उनका कन्वेंशन ये है कि इट हैज़ टू बी नेम्ड आफ्टर अ स्टेट कैपिटल और अ बिग सिटी, दैट इज INS दिल्ली हो गया, INS मुंबई हो गया, INS मैसूर, INS कोलकाता जो कोलकाता क्लास डिस्ट्रॉयर थे, INS कोची एंड INS चेन्नई। तो इस तरीके से तो इंडिजिनसली कंस्ट्रक्टेड डिस्ट्रॉयर्स जो हैं उनको कैपिटल सिटी या फिर किसी बड़ी सिटी के नाम पे ही रखा जाता है। इसी वजह से जो अभी आपके विशाखा प्रोजेक्ट 15B के अंदर करे जा रहे हैं कंस्ट्रक्ट, उनको सिटीज के नाम पर रखा जा रहा है। जो स्मॉलर फ्रिगेट्स होते हैं आपके, दीज आर नेम्ड आफ्टर माउंटेन रेंजेस, रिवर्स और वेपन्स लाइक INS शिवालिक, INS सहेदरी, ये आपकी माउंटेन रेंजेस हो गई, एंड INS त्रिशूल। तो INS शिवालिक, सहेदरी एंड त्रिशूल, तो माउंटेन रेंजेस हो गए, रिवर्स हो गए, वेपन्स हो गए, उस पर रखा जा रहा है। द कॉर्वेटिस, ये मैं इंडियन नेवी के अगर कंटेक्स्ट में बात करूं, इन टर्न आर नेम्ड आफ्टर स्मॉलर पर्सनल वेपन्स लाइक INS किरपान एंड INS खंजर। तो किरपान हो गया आपका सिखिज्म में यूज करा जाता है, खंजर भी आपका यूज करा जाता है। तो कोवेतीज हो गई आपकी, कॉर्वेतीज हो गई आपकी, तो वो इनके नाम पे यूज करी जाती हैं। तो ये नेमिंग ट्रेडिशन था। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा लेक्चर प्रोजेक्ट 15B का, जिसमें मैंने आपको कंटेक्स्ट बताया क्यों हम डिस्कस कर रहे हैं, और साथ में मैंने आपको ये भी शेयर करा था कि INS वेला के बारे में भी बताया। फिर मैंने आपको बताया कि विशाखापट्टनम को भी कमीशन करा गया था। तो इंडियन नेवी क्या क्या स्टेप्स ले रही है, साथ में मैंने प्रोजेक्ट 15B के बारे में पूरा बताया कि कोलकाता क्लास डिस्ट्रॉयर्स का इम्प्रूव्ड वर्जन है, क्या टाइमलाइन रही, कौन कंस्ट्रक्ट कर रहा है, किसने डिज़ाइन करा, कौन कौन से शिप्स हैं इसके अंदर, उनका क्या स्टेटस है, फिर क्या किस सिटी के नाम पे रखा जा रहा है। इम्फाल के बारे में भी बताया, उसका बैटल ऑफ इम्फाल जो वर्ल्ड वॉर 2 हुई थी, और साथ में मैंने नेमिंग ट्रेडिशन भी बताया, जो मुझे लगता है आपको शायद नहीं आइडिया होगा, तो याद करने में भी आसानी रहेगी। तो फ्रेंड्स, ये चीज़ें इंटरव्यू में भी पूछी जा सकती है, इस वजह से इंक्लूड करो। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा। अगर आपको अच्छा लगा है देन डू लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल ऑफ AQ बायस। बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे हम अवेलेबल हैं, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, टेलीग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया। तो आप इन पे हमें फॉलो कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी है देन प्लीज़ फील फ्री टू कनेक्ट विद अस। ऑल्सो ये हमारा फ़ोन नंबर है 9319057600। कोई भी क्वेरी है, just give us a call, we'll get back to you. So friends, this is Deepak Singh on behalf of AQ Bias. Bye. Thank you.